हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट हमारे एनसीसी बी और सी के एग्ज़ाम में इनमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि लगभग 30 से 35 मार्क्स के हमारे बी और सी के एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं कि फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट होता क्या है। फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि फील्ड क्राफ्ट होता क्या है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल ग्राउंड वाइल अप्लाइंग द फील्ड क्राफ्ट सोल्जर कैन अटैक द एनिमी इन एन स्मार्टर वे। इट इज़ एन आर्ट ऑफ मेकिंग द बेस्ट यूज। ये एक ऐसी कला है जो हम ग्राउंड को प्रॉपर तरीके से यूज़ करके अपने एनिमी को चकमा दे के उसको अटैक करना ही फील्ड क्राफ्ट होता है। फील्ड क्राफ्ट का रियल सेंस ही मतलब होता है कि हम लोग जो फील्ड में जो जो टेक्निक यूज़ करते हैं टू सुप्रेस आवर एनिमीज, टू सरप्राइज आवर एनिमी, इट इज़ कॉल्ड अ फील्ड क्राफ्ट। एडवांटेजेस ऑफ फील्ड क्राफ्ट के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? लाइक यूजफुल इन टैकलिंग द minor technical problem without confusion, but the basic knowledge of field signal section and platoon formation is essential. फील्ड क्राफ्ट का सबसे ज़्यादा एडवांटेज हमें बैटल फील्ड में मिलता है। जब हम लोग बैटल फील्ड में रहते हैं तो उस केस में हमें कौन कौन से सेक्शन फॉर्मेशन है, सिग्नल है, प्लाटून फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ हमें बैटल फील्ड में एनिमी पे डोमिनेट करने के लिए काफ़ी मददगार होता है। पार्ट्स ऑफ फील्ड क्राफ्ट को जनरली हम लोगों ने 6 पार्ट्स में बांटा है। पहला जजिंग डिस्टेंस, दूसरा कवर, तीसरा कैमोफ्लॉज एंड कंसीलमेंट, चौथा इंडिकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ टारगेट, पांचवा फायर एंड मूवमेंट, छठवां फील्ड एंड सिग्नल। लाइक फर्स्ट जजिंग डिस्टेंस। जजिंग डिस्टेंस क्या कहता है? As we know, every weapon has a shooting range and impact of its own. Therefore, it is essential to determine the distance between the weapon and its target for appropriate firing. The distance can be found out by the following method. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक वेपन का एक पर्टिकुलर रेंज होता है और उसका पर्टिकुलर इम्पैक्ट होता है, MPI मीन पॉइंट इम्पैक्ट। देयरफॉर इज इसेंशियल टू डिटरमाइन। तो ये हमें सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हमें वेपन और टारगेट के बीच का डिस्टेंस मालूम हो, तभी हम अप्रोप्रिएट टारगेट को अचीव कर सकते हैं, एम कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस हम लोग, क्योंकि एक बैटल फील्ड में हम लोग ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ही डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। नो, देयर आर सम मेथड इन विच वी कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस। लाइक यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेथड, सेकेंड अपीयरेंस मेथड, थर्ड इज ब्रैकेटिंग मेथड, fourth is section average method, and fifth is key range method, and sixth is halving method. Like we are discussing one by one each of the following to clear your doubts, because all these things are very important। एक चीज़ मैं और ये बता देता कि जब भी यदि आता है आपके यदि पार्ट्स ऑफ फील्ड क्राफ्ट एग्जाम में, एनसीसी बी और सी के एग्जाम में, तो यदि पूछता है कि पार्ट्स ऑफ फील्ड क्राफ्ट के, तो आप यही आंसर लिखेंगे। देयर आर 6 पार्ट इन अ फील्ड क्राफ्ट। पहला जजिंग डिस्टेंस, दूसरा कवर, तीसरा कैमोफ्लॉज, चौथा इंडिकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ ए टारगेट, पांचवा फायर एंड मूवमेंट, छठवां फील्ड सिग्नल। पहला हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेथड पढ़ते हैं जजिंग डिस्टेंस में। देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेथड क्या कहता है। इस मेथड में वी कैन टेक एनी ऑफ द सिंपल एंड कन्वीनियंट यूनिट। देखिए इन दिस मेथड वी कैन टेक एनी ऑफ द सिंपल एंड कन्वीनियंट यूनिट एंड डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टारगेट एंड शूटर इन मल्टीपल ऑफ 100 yards। इसमें हम लोग कोई भी एक यूनिट मेज़र ले लेंगे जिसमें हम लोग जो टारगेट और शूटर के बीच का डिस्टेंस 100 के मल्टीपल में लिखेंगे। जैसे 100 सेंटीमीटर एक डिसाइड कर लेंगे, एक यूनिट। लाइक 100 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस हुआ, 200 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस हुआ, 300 सेंटीमीटर इतना हुआ। यहाँ पे हमें ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स। ठीक। नेक्स्ट वन इज जो सेकेंड मेथड है जजिंग डिस्टेंस में, दूसरा आता है अपीयरेंस मेथड। अपीयरेंस मेथड क्या बोलता है? इन दिस मेथड ऑब्जेक्ट्स में अपीयर डिफरेंट एट डिफरेंट डिस्टेंस, ह्यूमन बींग में अपीयर। अपीयरेंस मेथड में हम डिस्टेंस
पता लगाते हैं बाय सीइंग द थिंग। लाइक हम लोग ये जानते हैं कि 200 यार्ड के डिस्टेंस में, यहाँ पे लिखा है 200 यार्ड के डिस्टेंस में द फुल मैन विजिबल, यदि 6x6 का विजन है आपके पास, तो 200 यार्ड के डिस्टेंस में आपको एक फुल जो एक कंप्लीट विजिबल है एक नेचुरल आई से वो दिख जाएगा। जैसे जैसे और डिस्टेंस इंक्रीज होगा, 250 यार्ड होगा, पर्सन एट द नीलिंग पोजीशन इज कवर्ड बाय 460, वैसे से विजन क्या होगा, थोड़ा ब्लर होने लगेगा। 300 यार्ड में फेस क्या होगा, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। 400 यार्ड में फेस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज द फोर साइड ब्लेड कवर अ स्टैंडिंग पर्सन, जो राइफल का फोर साइड टिप होगा वो खाली एक स्टैंडिंग पर्सन को कवर कर लेगा। 5 वो मतलब देखो 400 यार्ड पे क्या होगा, फेस क्लियर हमें विजिबल नहीं होगा, तो जो राइफल का फोर साइड ब्लेड होगा वो खाली एक उससे हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक स्टैंडिंग पर्सन है, तो हम लोग उस पर तो ये जो डिस्टेंस अपियरिंग मेथड है, तो इससे ये हम लोग पता लगा देते हैं यदि यदि हमें एक मैन फुल विजिबल एकदम क्लियर विजिबल दिख रहा है, तो मतलब उस मेरे राइफल के राइफल के वेपन से, मेरे वेपन से और उस मैन के बीच का डिस्टेंस 200 यार्ड होगा। दैट मीन्स तभी तो वो हमें क्लियर विजिबल हो रहा है। सेकेंड उसमें आता है 250 यार्ड। तो वैसे ही हम लोग एक डिस्टेंस लिख लेंगे, लेकिन एनसीसी में इतना ज़्यादा डीप में हम लोग बी और सी में नहीं लिखते। यदि बस आप इतना भी लिख देते कि अपीयरेंस मेथड में 200 यार्ड में एक हमें फुल विजिबल मैन देख सकते हैं। 400 जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस इंक्रीज कैसे जाएगा वैसे वैसे विजिबिलिटी क्या होगी, लो होगी। तीसरा आता है ब्रैकेटिंग मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ब्रैकेटिंग मेथड क्या कहता है, हम लोग एक मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद एवरेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। समझ गए आप? ब्रैकेटिंग मेथड मतलब एक मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, मिनिमम डिस्टेंस एवरेज निकालते हैं ना, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, तो वैसे ही एवरेज निकाल लेंगे। चौथा आता है हमारे पास सेक्शन एवरेज मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन दिस मेथड distance is judged by each soldier, the distance are sum up and then divided by the total number of soldiers to get the average। देखिए इस मेथड में क्या करेंगे, जो हम लोग डिस्टेंस जज करेंगे विद द किसकी मदद से करेंगे, सोल्जर्स की मदद करेंगे। सोल्जर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है उन सबको जोड़ के और उन किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर, तो वो हमें एवरेज मिल जाएगा। तो वो क्या होगा हमारा सेक्शन एवरेज मेथड। पांचवा आता है हमारे पास की रेंज मेथड। की रेंज मेथड ये इंपॉर्टेंट है। की रेंज मेथड क्या कहता है, इन दिस मेथड हुज डिस्टेंस, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे क्या है, नोन है कि एन whose distance is known is taken for help to determine the distance like milestone, telephone pole etc। यदि समझिए हमें 2 माइलस्टोन यदि रोड्स के बीच में डिस्टेंस पता है, तो हम लोग उसकी मदद से तीसरे का डिस्टेंस पता लगा सकते हैं कि एक अप्रोप्रिएट एक कितना डिस्टेंस हो सकता है। छठवां आता है हेल्विंग मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन दिस मेथड द हाफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गेस व्हेन एंड व्हेन इट इज मेड डबल टू फाइंड द डिजायर्ड डिस्टेंस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक डिस्टेंस जो आधी डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं कि ये समझिए यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 200 समथिंग सेंटीमीटर, 200 मीटर है। तो तो इसमें क्या करते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ 200, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 400। ओके okay, thanks for watching the video। I will upload the next part of that video as early as possible। Please like and subscribe our channel। Jai Hind and best of luck।